बीती शनिवार की रात को अजमेर बस स्टैंड के सामने स्थित सर्वेश्वर वैष्णव ढाबे पर तोड़फोड़ के मामले में ढाबा संचालक सागर आनंद राव ने सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन आज इस मामले में वकीलों ने जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र ओझा के नेतृत्व में सिविल लाइंस थाने में सर्वेश्वर वैष्णव ढाबे के संचालक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा दिया है। एडवोकेट ओझा ने आरोप लगाया कि राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में आकर वकील पर मुकदमा दर्ज कराना निंदनीय है। वकीलों के खिलाफ गलत माहौल बनाया जा रहा है। जी भैया, परसों हमारे एक अधिवक्ता साथी के साथ एक घटना घटित हो गई थी। वो रोडवेज बस स्टैंड गए थे तो कुछ समय लग रहा था। अपने साथी अधिवक्ता को उन्होंने बुलाया था, गाड़ी नहीं थी तो सामने एक सर्वेसर भोजनालय करके है, उस पर वो आके कुर्सी लेके बैठ गए। उस कुर्सी को लेकर उनके बीच में विवाद हुआ। विवाद होने पर उन्होंने कहा कि आप जानते हुए इस तरीके से करते हो, तो उन्होंने लेकर उनके साथ गाली गलौज किया। उसके बावजूद दोनों के बीच में कोई ऐसा विवाद नहीं था, पर अभी कुछ राजनीतिक उच्च पद पे बैठे हुए लोग द्वारा जिस प्रकार से वकीलों के मान और सम्मान को खराब करने की पिछले 20-25 दिनों से जो कार्रवाई कर रहे हैं वह निंदनीय है। और जिस प्रकार से एक जो अतिक्रमण करके बैठा है व्यक्ति, हमारे डीसी ऑफिस की बाउंड्री टूट गई, इनकम टैक्स की बाउंड्री टूट गई, हमारे कोर्ट तक की बाउंड्री टूट गई, पर उस व्यक्ति के आज तक नहीं था। एक शहर सुंदर जो स्मार्ट सिटी, एक यशस्वी प्रधानमंत्री का जो एक सपना है स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट सिटी में इतने करोड़ों रुपए यहाँ लगे हैं, उस स्मार्ट सिटी का एक भवन बना के उस रेस्टोरेंट को रख दिया। उसे नहीं देखा, पर उसका क्योंकि राजनीतिक जो वो थी उसकी वजह से उन्होंने तुरंत आज इतने यहाँ पे पेंडिंग पड़े हैं। लोग बाग तहरीर देके जाते हैं, महीने भर तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। पर राजनीतिक दबाव में जिस प्रकार से कल वो आए और आते ही राजनीतिक दबाव में उनकी एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद में वहाँ तक भी नहीं थकते। कुछ उनके ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से अधिवक्ताओं व अन्य लोगों के ऊपर जिस तरीके से छीटाकशी कर रहे हैं, ये एक निंदनीय है। आज वकील को इन्होंने किस प्रकार से प्रस्तुत समाज के अंदर कर रहे हैं, जबकि वकील कभी भी ये नहीं चाहता। वकील हर समय लोगों के लिए लड़ता है। अगर वकील नहीं लड़े तो ये देश जंगल राज की ओर जाएगा। आज वकील के साथ इस प्रकार से किया जा रहा है जो एक निंदनीय है। आज प्रशासन भी जिस प्रकार से राजनीतिक दबाव में वकीलों के ऊपर जिस तरीके से कटुघात कर रहा है वह सोचने विषय है आज आने वाले समय के लिए। सर, पिछली बार भी आंदोलन जो हुआ था वकीलों को, उसमें सहमति बनी थी कि किसी भी अधिवक्ता के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो एक बार बहुत अच्छी बात पूछी आपने। सहमति के लिए वैसे भी सहमति नहीं, पूर्व के अंदर भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन निकले होंगे किसी भी अधिवक्ता के। अभी जोधपुर के कांड के बाद में भी अधिवक्ताओं से पूछ के करें तो मेरे से सिर्फ इतना सा पूछा पहले तो कि अध्यक्ष साहब इस तरीके से हुआ था। मैंने कहा सिम्मान मैं अभी जयपुर हूँ, आ जाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। थोड़ी देर में आया कि कुछ राजनीतिक लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए, 20-50 लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने राजनीतिक पार्टी का नाम भी लिया। मैं इस मंच से राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनकी टीआरपी बढ़ती है। पर राजनीतिक अगर दबाव इस प्रकार से बना के और प्रशासन इस प्रकार से आज जो लड़ने वाले, जो न्यायिक प्रक्रिया को पालना करने वालों पर भी दबाव बनाया जाएगा तो एक सोचने विषय है, आम जन के लिए भी सोचने विषय है। कोई वकील भी इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं जो आंदोलन फालतू करता है, जब उनको नहीं मिलता है तब करता है। आज बार बार जिस प्रकार से वकीलों के ऊपर ही कटुघात, एक राजनीतिक व्यक्ति की सिर्फ मंशा कि उनका कभी कुछ हुआ होगा जिसकी मंशा को देखकर दबाव में बार बार लाया है, सिर्फ वकीलों को टारगेट बना के किया जा रहा है। शनिवार के दिन रात को 10 बजे करीब में बस स्टैंड निजी काम से आया था। मेरे पैर में मोच होने के कारण मैंने आयुष भैया को फ़ोन किया कि भैया मेरे पैर में मोच है, आप मुझे लेने आइए। आयुष भैया वहाँ पर आए तो उन्होंने बोला कि चेयर रखी है पान वाले के पास में, वैष्णव ढाबा है, बोला चेयर रखी है, चेयर पर बैठ जा। मैं चेयर पर बैठने लगा तो वैष्णव ढाबे माल का मालिक आया जो मुझे अच्छी तरह से जानता है, वो मुझसे परिचित है, हम साथ में काम किए हुए हैं। तो उसने बोला कि ये चेयर तेरे बैठने के लिए नहीं है। तो मेरे साथ वालों ने सबने बताया कि हम अधिवक्ता है। बोला अधिवक्ता होगा तो होगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम ये ब्राह्मणों और वैष्णवों का ढाबा है, यहाँ तुम्हारी बैठने की औकात नहीं है, तुम नीच जात वाले हो, यहाँ से चले जाओ। इसके बाद आयुष भैया ने और मेरे साथ वाले अधिवक्ता ने उसको समझाइश का प्रयास किया तो वो हम उसके स्टाफ वाले और हमारे साथ मारपीट करने लगे। क्या जाति सूचक शब्द थे? जाति सूचक शब्द करने लगे, तुम सरगरे हो, यहाँ बैठने पर औकात नहीं है, तुम नीच जात के हो, तुम्हारी जूती के बराबर हो, तुम यहाँ बैठ नहीं सकते। उसके बाद वो भैया ने उनको समझाने का प्रयास किया तो उसके स्टाफ वाले सब आके उनसे मारपीट वगैरह करने लगे। उसके बाद वो थाने में आते हैं और हमारे खिलाफ झूठे एफआईआर दर्ज करवाते हैं। कब की घटना है ये 27 तारीख की घटना है। मेरे पैर में मोच होने के कारण मैं कल उपस्थित नहीं हो पाया। आज मेरे पैर में बिल्कुल ठीक होने के बाद मैंने सभी अधिवक्ता को सूचना करके फिर मैं यहाँ पर आपका नाम? चेतन चौहान, अधिवक्ता, जिला सत्र न्यायालय अजमेर।